दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी दी एई स्टोरी चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। नमस्कार। और आज के इस खौफनाक विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी कभी ना सबसे डरावनी और भयानक रातों की शुरुआत एक बहुत ही छोटी, अनजाने में की गई गलती से होती है, या फिर किसी ऐसी चीज से जिसे हम भूल से अच्छी किस्मत मान बैठते हैं। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग घटनाओं में एक छोटी सी चूक ने खौफनाक ताकतों को सुरक्षित ठिकानों में बुलावा दे दिया। जरा सोचिए, हम सभी अपने घरों में खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई रोजमर्रा का छोटा सा काम एक ऐसी खौफनाक शक्ति को हमारे सुरक्षित ठिकाने में बुला ले जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो? ये सवाल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं खौफनाक घटनाओं को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अनजाने में की गई एक भूल जानलेवा बन सकती है। भाग 1, इवाना की खौफनाक रात। चलिए बिना देरी किए अपनी पहली केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है इवाना की, जो 27 साल की एक हाउसवाइफ थी और एक पहाड़ी इलाके में अकेले रहती थी। इवाना की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पहलू थे। एक तरफ उसका शांत पहाड़ी जीवन था, जहां वो अपने पति के काम से बाहर होने पर भी एकदम सुरक्षित महसूस करती थी, और दूसरी तरफ रात के 12:30 बजे वो घटना घटी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और फटे कपड़ों में एक छोटी बच्ची ने पानी मांगा। लेकिन जब इवाना अंदर से पानी लेकर लौटी तो वो बच्ची वहां से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। इसके बाद खौफ का ये सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा। रात 12:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। 12:35 पर वो अजीब बच्ची पानी मांगकर गायब हो गई और इवाना वापस सोने चली गई। लेकिन ठीक रात 2 बजे जब इवाना ने करवट ली तो उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने आंखें खोली और जो देखा वो भयानक था। वही फटे कपड़ों वाली छोटी लड़की उसके बिस्तर पर लेटी उसे देखकर हंस रही थी। इवाना के चिल्लाते ही वो लड़की रात 2:05 पर भागकर किचन की तरफ चली गई। अब खौफ अपने चरम पर था। इवाना गुस्से और घबराहट में उस लड़की के पीछे किचन की तरफ भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक खौफनाक पोल्टरगाइस्ट अटैक शुरू हो गया। किचन की लाइट्स तेजी से झपकने लगी। अलमारियां अपने आप खुलने और बंद होकर जोर जोर से बजने लगी। बर्तन और चाकू नीचे गिरने लगे, जिनमें से एक चाकू तो इवाना को लगते लगते बचा। और सबसे डरावनी बात बताऊं, किचन के सिंक से अचानक गाढ़ा काला पानी ऊपर की तरफ उफनने लगा। तभी इवाना के पीछे से अचानक उसी बच्ची के हंसने और ताली बजाने की आवाज आई। इवाना मुड़ी ही थी कि लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे से उसके बाल कसकर पकड़ लिए हों। उस ताकत ने इवाना के बालों को सिंक की नाली की तरफ खींच लिया, जहां से वो गंदा काला पानी निकल रहा था। इवाना का मुंह उस काले पानी में डूब गया और उसकी सांस घुटने लगी, जबकि वो बच्ची बस खड़े होकर इस तड़प का मजाक उड़ा रही थी। भाग 2, अंगूठी का शापित राज। इवाना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस सिंक से दूर धकेला और तुरंत अपने पति को फोन करके मदद मांगी। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। जैसे ही इवाना ने मदद के लिए किया गया फोन रखा, पूरे घर में उस बच्ची की आवाज गूंजने लगी। उसने एक मशहूर नर्सरी राइम को एक बेहद डरावनी और धीमी आवाज में गाना शुरू किया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। और ये गाते गाते वो अचानक इवाना के ठीक सामने आ गई और उसका गला घोटना शुरू कर दिया। किस्मत से इवाना के पति ने पड़ोसियों को फोन कर दिया था। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही वो छोटी लड़की गायब हो गई, लेकिन सबूत वहीं था। इवाना अकेले बैठी खांस रही थी और उसके गले पर किसी के हाथों के लाल रंग के गहरे निशान छप चुके थे। वो उस खौफनाक आत्मा के हमले का सीधा और जीता जागता भौतिक प्रमाण था। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जवाब एक रहस्यमयी अंगूठी में छिपा था। इवाना को याद आया कि एक हफ्ते पहले जब वो एक फैमिली ट्रिप पर गई थी तो उसने जमीन पर पड़ी एक अंगूठी उठाई थी, जो अगली सुबह गायब थी। असल में उस आत्मा का सीधा कनेक्शन उसी अंगूठी से था, जो एक एंकर का काम कर रही थी। उसी के जरिए वो आत्मा घर की सुरक्षित चौखट को पार कर पाई। बस एक छोटी सी गलती ने आत्मा को घर तक पहुंचा दिया था,
जिसके बाद पूरे घर का शुद्धिकरण करवाना पड़ा। भाग 3 शापित हवेली की विरासत। चलिए अब दूसरी केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं, जहां जिसे एक बड़ी किस्मत समझा गया वो असल में मौत का एक जाल साबित हुई। गौतम और उसकी 17 साल की बेटी समृद्धि एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे। पैसों की तंगी थी और वो एक छोटे से घर में रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक वकील आता है और बताता है कि गौतम के एक दूर के चाचा का निधन हो गया है और वो उनके लिए एक विशाल हवेली छोड़ गए हैं। एक छोटे से घर से निकलकर इतनी बड़ी हवेली का मालिक बन जाना एक सपने जैसा था, खासकर समृद्धि के लिए जो हमेशा से एक बड़े घर का सपना देखती थी। लेकिन वो हवेली अपने अंदर गहरे राज समेटे हुए थी। हवेली में घूमते हुए समृद्धि एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंची। एक ऐसा दरवाजा जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था और उस पर प्राचीन संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही समृद्धि ने उस ताले को छुआ, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा और उसके तुरंत बाद उसे एक औरत के हंसने की अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये पहली स्पष्ट चेतावनी थी कि उस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत गलत था। भाग 4 मंजुलिका का खौफ। और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। आधी रात को उस हवेली के अंदर भयानक घटनाओं का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, आइए देखते हैं। आधी रात के उस मंजर को जरा इमेजिन कीजिए। गौतम सो रहा था कि अचानक घुंघरू की आवाज से उसकी नींद खुल गई। कमरे में जाकर देखा तो समृद्धि अपने बिस्तर पर नहीं थी। पूरे घर की बत्तियां काम नहीं कर रही थीं। गौतम ने एक छोटा सा लैंप उठाया और अंधेरे गलियारों में उन घुंघरुओं की आवाज का पीछा करने लगा। वो आवाज उसे हवेली के उसी रहस्यमयी कमरे तक ले गई जिसका ताला अब खुला हुआ था। कमरे के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक लड़की साड़ी पहने और घुंघरू बांधे डांस कर रही थी। जब गौतम ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी समृद्धि थी। लेकिन उसका मेकअप पूरे चेहरे पर फैला था और वो बंगाली भाषा में कुछ गा रही थी। गौतम ने डरकर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, समृद्धि ने एक खौफनाक चीख मारी और अमानवीय ताकत के साथ गौतम को कमरे के बाहर फेंक दिया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह जब गौतम ने पास के मंदिर के पुजारी को ये सब बताया तो हवेली के इतिहास का एक भयानक सच सामने आया। वो आत्मा मंजुलिका की थी। सालों पहले उस हवेली के राजा ने ईर्ष्या में आकर अपनी शाही नर्तकी मंजुलिका और उसके प्रेमी को मार दिया था। मंजुलिका की प्रतिशोधी आत्मा उसी कमरे में कैद थी और समृद्धि के उस ताले को छूने से वो आजाद होकर समृद्धि पर ही हावी हो गई थी। जब गौतम वापस लौटा तो समृद्धि पूरी तरह से मंजुलिका के वश में थी और स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। समृद्धि ने अपने ही पिता गौतम को गर्दन से हवा में उठा लिया। उसकी सांसें रुकने लगी थी। अगर ठीक उसी वक्त वो पुजारी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां नहीं पहुंचता और समृद्धि पर पवित्र गंगाजल नहीं छिड़कता तो गौतम की जान जाना तय था। इसके तुरंत बाद गौतम अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए उस हवेली से भाग गया। भाग 5 खौफनाक रातों का परिणाम। इन दोनों घटनाओं ने हमें क्या सिखाया? चलिए इन खौफनाक रातों के परिणाम और उनसे मिलने वाली सीख को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि कुछ नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पहला, जमीन पर पड़ी किसी भी अनजान चीज को कभी घर ना लाएं, जैसे इवाना ने वो अंगूठी उठाई थी। दूसरा, आधी रात को किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोलें। और तीसरा, अगर किसी बंद दरवाजे या चीज पर कोई चेतावनी है तो उसे कभी नजरअंदाज ना करें। एक छोटी सी अनजानी भूल किसी ऐसी ताकत को न्योता दे सकती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये पूरी तरह से पक्का है कि हमारे सबसे सुरक्षित घरों के किसी कोने में कोई ऐसी अनजान या शापित चीज मौजूद नहीं है जिसे कभी भूल से उठा लिया गया हो? अगली बार जमीन से कुछ भी उठाने से पहले या आधी रात को दरवाजा खोलने से पहले इन कहानियों को जरूर याद रखिएगा। सुरक्षित रहें और हमेशा सतर्क रहें।